मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं करता। शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख तो इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं।
कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के कितने भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के कितने भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। वो मेरा प्रिय भक्त होता है। जीवन में आधे दुख तो इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों ना हो, कभी न कभी जीवन में मुश्किल परिस्थितियों से हार माननी ही पड़ती है। हम सबकी जिंदगी में हमें कोई भी मुश्किल काम करने के लिए किसी न किसी प्रोत्साहन की जरूरत होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई काम हमें बहुत मुश्किल लगने लगता है, तो हम सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते। ऐसे में हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे सुनकर हमें ऐसा लगे कि हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। ऐसे में हमारा एकमात्र सहारा होता है प्रोत्साहित करने वाला विचार।